आज जो भगवा का नाम लेते हैं, आप भगवा का नाम क्यों ले रहे हैं कि भगवा का ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप कांग्रेस का झंडा देखिए, उसका ऊपर का रंग देखिए, वो भगवा है। कांग्रेस की गतिविधियां लगातार जारी हैं और जारी गतिविधियों के चलते कुछ ना कुछ जो नई चीज़ें होती हैं वो लगातार जो कांग्रेस है वो ज़मीनी स्तर पर लाने की कोशिश करती है। आज सचिन गुप्ता जी के कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जो है हेमा पुरोहित जी आई हुई थी और कांग्रेस सेवा दल के लिए इस पे ज़मीनी स्तर पे कैसे कार्य कर सकते हैं, कैसे लोगों को जोड़कर कार्य कर सकते हैं। हालांकि लोगों को संबोधित करते हुए हेमा जी ने बहुत सारी बातें बताई कि संविधान की प्रस्तावना में पहले ही शब्द लिखे हुए हैं हम भारतवासी, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई कि राहुल गांधी की जैसे जो यात्रा है वो चल रही है कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। अब मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि इनके अनुसार किस तरह से लोगों की नफरतों को छोड़कर लोगों को आपस में मिलाया जा सकता है और सेवा दल, कांग्रेस सेवा दल ज़मीनी स्तर पर किस तरह कार्य करे। देखिए, कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस की रीढ़ है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस सेवा दल मजबूत होगा तो कांग्रेस भी मजबूत होगी। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है ज़मीनी रूट पे काम करते हैं और 28 से 31 तक तुनवाला में कैंप का आयोजन भी किया गया है ताकि सेवा दल का कार्यकर्ता ऑर्गेनाइज हो सके और ऑर्गेनाइज वे में कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर सके। किस तरह कांग्रेस का कार्यकर्ता ऑर्गेनाइज किया होगा मैम, या आप किस तरह से कोशिश करेंगे कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ज़मीनी स्तर वाले वो ऑर्गेनाइज हो सके। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि वो जैसे हम भारत के लोग, जैसे वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, इसी कंसेप्ट पे चले जैसा कि हमारा कांग्रेस का कंसेप्ट है। हम लोगों को जोड़ के चलते हैं, हम लोग सांप्रदायिक दंगे नहीं करते, हम नफरत की राजनीति नहीं करते। जैसे आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का कंसेप्ट लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत की एक तस्वीर बनाने के लिए चले हैं। उसी नक्शे कदम पर कांग्रेस का रूट लेवल का कार्यकर्ता इसी ऑर्गेनाइज वे में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो है 26 जनवरी से आगाज़ करेंगे और ब्लॉक स्तर तक ये यात्रा जाएगी। और आप समझते हैं भारत एक होगा तो हम लोग एक होंगे और भारत की मजबूती के लिए विश्व में भारत को विश्व गुरु जो हम सपना देखते हैं तभी पूरा हो सकेगा यदि हम भारत के लोग एक होंगे। अभी भारत एक नहीं है आपके अनुसार? भारत, आप देखते हैं जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो नफरत की यदि राजनीति करेंगे तो कैसे भारत एक होगा। हम लोग नहीं चाहते नफरत की राजनीति करना, हम लोग जाति धर्म में नहीं वो करते। हम लोग कहते हैं कि भारत एक गुलदस्ता है, विभिन्न फूल हो सकते हैं लेकिन तब भी एक गुलदस्ता है। तो सचिन गुप्ता जी से मैं जान लेती हूँ कि जो कैंप लगाया जा रहा है उसमें किस किस तरह के कार्य रहेंगे, सबको उनका कार्यभार सौंप दिया गया है। देखिए, ये जो कैंप लगाया जा रहा है कांग्रेस सेवा दल की ओर से लगाया जा रहा है, प्रदेश के लेवल पे लगाया जा रहा है। इसमें सभी कार्यकर्ता, सभी जितने भी पद अधिकारी हैं वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे और वो हर चीज़ में ये आपको देखने को मिलेगा। जो कार्यकर्ता वहाँ से ट्रेनिंग लेकर निकलेगा उसको ट्रेनिंग में ये बताया जाएगा कि कैसे कांग्रेस को आगे लेके जाना है, कैसे कांग्रेस ने 70 सालों में जो काम किए हैं, क्या क्या काम किए हैं उनका विस्तार करना है, उनको लोगों को बताना है। कैसे कांग्रेस ने अपने 2 बड़े नेताओं की कुर्बानी देकर इस देश में जो अलग जगाई थी, एक लोगों को इकट्ठा करने की गई थी, हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी और हमारे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने अपना बलिदान दिया, उसके बारे में उन लोगों को बताया जाएगा, आगे देश को समझाया जाएगा। जो लोग आज ये कहते हैं कि हमने 70 साल में क्या किया, 70 साल की देन भारत की है कि आज भारत है, ये कांग्रेस की देन है। आज जो भगवा का नाम लेते हैं, आप भगवा का नाम क्यों ले रहे हैं कि भगवा का ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप कांग्रेस का झंडा देखिए, उसका ऊपर का रंग देखिए, वो भगवा है। कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी है, 140 साल पहले कांग्रेस ने भगवा को अपना लिया था, अपने सर पे बैठा के रखा। तो आज ये कैसे कह सकते हैं कि भगवा इनका हो गया कि कांग्रेस का नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो पूरे भारत देश का है, इनका और उनका में भगवे की कहाँ से बात आ गई? क्यों नहीं आ गई? आज बीजेपी भगवा भगवा लेके चल रही है, केवल वो भगवा अपना मान के चल रही है, वो श्री राम को अपना बता रही है। श्री राम केवल जो है जो भारतीय जनता पार्टी है उन्हीं के थोड़ी है, हर हिंदू के दिल में है, हर मुसलमान उसको मानता है, ऐसा नहीं है। सिख उसकी पूजा करता है और यहाँ तक कि क्रिश्चियन भी जो है भगवान श्री राम को मानते हैं, भगवान श्री राम का नाम लेते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना कांग्रेस ही देखती है और कांग्रेस ही सबको मजबूत इकट्ठा करके और एक साथ एक सिरे में पिरो के चल सकती है। आशीष सैनी जी, गुलदस्ते में विभिन्न तरह के फूल हो सकते हैं लेकिन गुलदस्ता फिर भी जोड़ के रखना है और भगवा को भी बांट दिया गया है कि भगवा इनका है और भगवा उनका, और श्री राम को भी बांट दिया गया है कि भगवान से बीजेपी के हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार बनाई इन्होंने ध्रुवीकरण के नाम पर, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन पिछले 8 साल में जब ये लगातार विफल हुए तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने नए नए फार्मूले निकाले हैं। अभी आप देखिए कि कश्मीर फाइल को दोबारा लॉन्च किया जा रहा है।
तो इस तरह के तमाम मामले हैं। हम ही कह रहे हैं देश जोड़ने की बात थी। जब राहुल गांधी जी सड़क पर निकले तो दो संदेश थे। संवैधानिक संस्थाओं पे जो उनका कब्जा जो तानाशाही से इन्होंने किया है, दूसरा संदेश स्पष्ट रूप से था कि पूरे देश के लोग एक साथ खड़े होकर एक आवाज़ में कहें कि हम संविधान में विश्वास रखते हैं या भारतीय जनता पार्टी के दोगले एजेंडे में। किसान से लेकर खिलाड़ी, छात्र, बेरोजगार, कारोबारी, आज हर एक व्यक्ति दुखी है। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी की बात कर कौन रहा है। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं वो 30-32% लोग हैं। उन लोगों ने आंकड़ा लगा लिया है आपने? नहीं, ये इतनी वोट मिली है भाजपा को। वो सीटों के फिर भी सत्ता भाजपा के हाथ में है। नहीं, बिल्कुल उनके हाथ में, क्योंकि वो उन 32% वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ये तो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। आज आदिवासियों की ज़मीन छीनने की तैयारी चल रही है। आज फिल्मों के आधार पर झूठे नाटक दिखाकर एक झूठा एक चित्र दिखाया जा रहा है। सच्चाई ये है कि ये सरकार भी फेल है, इनका एजेंडा भी फेल है और ये हर तरीके से भारत विरोधी लोग हैं। और केवल एक हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं जो आज भी, चाहे सत्ता उन लोगों ने उनको नहीं दी, लोग फिर भी देश को बचाने की और कारोबार को बचाने की बात कर रहे हैं। देश के रोजगार, युवाओं को शिक्षा के बाद रोजगार भी मिले, उसकी बात कर रहे हैं और इसीलिए वो अभियान चल रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैंप में कांग्रेस किस तरह से जमीनी स्तर पर सबको जोड़ने का काम करेगी।